गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया का रैंक क्या है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक 80 है। जनवरी 2026 के डाटा के अनुसार इंडिया का रैंक 80 है। इंडिया कैन ट्रैवल 55 कंट्री विदाउट वीज़ा। द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर, जापान एंड साउथ कोरिया। तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80 है। इंडिया ट्रैवल कर सकता है 55 कंट्री विदाउट वीज़ा और सबसे पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, देन जापान का, देन साउथ कोरिया का। जो रैंकिंग बेस्ड होता है ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा है। ठीक है, तो रैंकिंग दिया जाता है जो कि डाटा प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा है। तो इसका आंसर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लान ऑन विच रिवर। कलाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये लोहित। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अरुणाचल प्रदेश में है लोहित रिवर। वहाँ पे ही कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है और लोकेशन है अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। रिवर कौन सा है? लोहित रिवर है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की, जिसका कैपेसिटी है 1200 मेगावाट। रिसेंटली सेंटर रिकमेंडेड इन्वायरमेंट क्लियरेंस। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट बिलियर्ड हेरन बर्ड फाउंड हियर। तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को प्लांट किया गया है, जो कि लोहित रिवर के पास है और लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जिसका कैपेसिटी 1200 मेगावाट है और वहाँ पे वाइट बेलिड हिरन पाया गया है। ये देखिए, ये बर्ड अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। वहाँ पर ही कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को प्लांट किया गया है, जिसका कैपेसिटी 1200 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंटेड हुए हैं? ये है प्रवीण कुमार। ये प्रवीण कुमार न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1965 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये आता है बीएसएफ। तो प्रवीण कुमार डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं बीएसएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर? 15 जनवरी को। और थीम क्या था 2026 का इंडियन आर्मी का? थीम था ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ये थीम था और मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। तो आप लोग कमेंट में बताइए नेवी डे और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1895 अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन आर्मी का 1 अप्रैल 1895 में। वाई 15 जनवरी? क्यों 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करिप्पा बिकम फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ इंडियन फोर्सेस। क्योंकि के एम करिप्पा जो है पहले भारतीय हेड बने थे इंडियन फोर्सेस का 15 जनवरी 1949 में। इसी वजह से इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नहीं तो पहले अंडर ब्रिटिश रूल में इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन आर्मी का 1 अप्रैल 1895 में। तो उस टाइम कोई भी इंडियन नहीं था जो कि हेड था, लेकिन 1949 में 15 जनवरी को हेड बना इंडियन। इसी वजह से इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है।